वेलकम टू अन अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है नब्ती। ये आईफल टावर है, फेमस पेरिस का आईफल टावर। इसकी हाइट 1063 फीट है। अब इस आईफल टावर को हम उल्टा कर देते हैं, जमीन के नीचे डाल देते हैं। 1063 फीट यहां पर आता है। क्या आपको पता है इस आईफल टावर की हाइट के नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है एक शहर में रहने वाले लोगों को आजकल पीने का साफ पानी के लिए। पीने के साफ पानी के लिए 1063 फीट खुदाई करनी पड़ रही है। और एक एस्टीमेट इस रिपोर्ट का, जो मर्सी की रिपोर्ट है, इसका ऐसा कहना है कि 2030 के बाद इस फेमस शहर में, इस फेमस कैपिटल में पीने का पानी होगा ही नहीं। और यह शहर है काबुल। जहां हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जहां हम सेव वाटर कैंपेन्स की बात करते हैं, वहां पर नाम है काबुल का। डेटा यह कहता है कि 2030 तक यहां पर पीने का पानी नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? वजह है क्लाइमेट चेंज। ओवर द ईयर्स अगर आप बारिश का पैटर्न देखेंगे काबुल में, तो बारिश केवल 3 महीने ही हो रही है। अब पूरे साल वहां पर बारिश नहीं हो रही। और जो मैक्सिमम बारिश हो रही है वो तकरीबन 73 मिलीमीटर हो रही है। सबसे बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर जिसका पड़ा है वो पड़ा है क्लाइमेट चेंज का। दूसरी बात यह कि ये नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां अफगानिस्तान में, कोई बड़ी नदी नहीं है। मोस्टली जो नदियां वहां पर वो सीजनल, मतलब उनको ग्लेशियर से जब पानी मिलता है तब उन नदियों में पानी होता है, पूरे साल उनमें पानी नहीं होता। एक बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान में सीजनल वाटर्स हैं, सीजनल रिवर्स हैं, जिसके करके ये बारिश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब बारिश क्लाइमेट चेंज के करके कम हो रही है। उसके करके हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा, जो मेन जो नदी है, जो बेसन है, वो है अमू रिवर बेसन। यहां पर है केवल 11% बेसन को ये फीड करता है। अफगानिस्तान का ऐसा कहना था कि यहां से हम एक कनाल बनाएंगे और काबुल तक हम इस पानी को लाएंगे थ्रू कनाल, एक आर्टिफिशियल कनाल बना के। इशू ये आया है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, वो कनाल बना ही नहीं पा रहे। इसीलिए काबुल में पानी अगर आप देखेंगे तो 1000 फीट तक जा चुका है। ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे, तकरीबन 2001 तक 10 लाख लोग यहां पर रहते थे काबुल में। अभी 30 लाख लोग रहते हैं। इसीलिए तालिबान ने कहा था कि हम यहां से कोश टेपा कैनाल बनाएंगे, लेकिन इकोनॉमिकल सैंक्शंस के करके वो अभी बन ही नहीं रहा है। इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक अफगानिस्तान में पीने का साफ पानी, पर्टिकुलरली काबुल में, होगा ही, मतलब ड्राई हो जाएगा। आप ये देखिए, काबुल में जो ग्राउंड में पानी जा रहा है वो लगभग 4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के करीब है पूरे साल, जो जमीन में पानी जा रहा है। और हर साल निकल कितना रहा है? 44 मिलियन क्यूबिक, यहां देखिए, मीटर। इतना पानी हर साल निकल रहा है, लेकिन जा केवल 4 मिलियन रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होगा 2030 में। एक चीज आपको बता दूं कि इसके 2 रीजन तो है ही है। एक तो काबुल में जो ग्रोथ हुई, मैसिव ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन बहुत बड़ी, लेकिन पानी जैसी चीज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा क्लाइमेट चेंज है। तीसरा फैक्टर पोल्यूशन भी है। यहां पर जो पानी है भी, वो भी पीने के लिए साफ नहीं है, हेल्दी नहीं है। इसीलिए काबुल इस वक्त अपना वर्स्ट टाइम फेस कर रहा है। काबुल हिस्ट्री में बहुत सारे डार्क पीरियड्स देखे हुए, लेकिन ये जो पीरियड है, ये बहुत सारा डार्क पीरियड है। 80% पानी कंटेमिनेटेड है। और आप ये सोचिए कि इस वक्त मैक्सिमम घरों में वाटर बोर्न डिजीज के लोग मिल रहे हैं। ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनकी बॉडी में केमिकल्स पाए गए हैं अलग अलग तरीके से। एक केमिकल पोल्यूशन हुई उनके अंदर, यही पानी पीने से। अगर आप काबुल में देखेंगे कितने लोगों के पास पीने का साफ पानी, केवल 20% लोगों के पास। बाकी सब अपना हैंडपंप बना रहे। 30% अपनी इनकम, पूरे साल की 30% इनकम लोग पानी पे दे रहे हैं, पानी के लिए। ऐसे ही नहीं कहते जल जीवन। तो ये सब इश्यूज चल रहे हैं, पूरे का पूरा इश्यूज चल रहा है अफगानिस्तान।
इसमें पाकिस्तान के साथ भी एक थोड़ा सा इशू है इनका, अगर वो भी रिजॉल्व हो जाता तो काबुल में थोड़ा पानी पहुंच ही जाता। दरअसल ये एक रिवर्स अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान यहां पर मोहम्मद डैम बना रहा है और अफगानिस्तान इंडिया के हेल्प के साथ यहां शातुल डैम बना रहा है। 2 डैम्स है, यहां देखिए। दरअसल दोनों डैम्स के चक्कर में और इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई है इनके ऊपर, फंडिंग इश्यूज हैं, पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल इश्यूज है कि ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। 2021 के बाद तो इनके पास एड भी नहीं है फॉरेन ये डैम बनाने के लिए। इसी के लिए पानी से हिट होने वाले, जहां बाकी शहर ढूंढ रहे थे जहां पानी ग्राउंड जीरो होने वाला है, ऐसे इंडिया में भी काफी सारी सिटीज आइडेंटिफाइड है। पंजाब पर्टिकुलरली आप देखें, वहां पर भी पानी काफी नीचे जा चुका है। आप मुझे बताइए क्या इसका इम्पैक्ट आपके शहर पर भी पड़ेगा या नहीं। और जाने से पहले एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी और हिंदी मीडियम के रैंक 1 रवि राज जी, दोनों हमारे आईएएस इंस्टीट्यूट की जो तैयारी है, इन्होंने आईएएस की तैयारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से की है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ है अपनी सब्सक्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जस्ट क्रैक इट।